स्वागत है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र में बड़ा बदलाव यहां पर सरकार की तरफ से किया गया है। विशेषकर जो शिक्षक हैं, जो शैक्षणिक कार्य से संबंधित कर्मचारी हैं, उनकी रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाने संबंधी आदेश को जारी किया गया। अगर आप भी एक कर्मचारी हैं और शिक्षक हैं तो आपकी रिटायरमेंट उम्र जो निर्धारित थी अब उससे ज़्यादा कर दी गई है। तो रिटायरमेंट उम्र में बड़ा बदलाव है। इसको लेकर कंप्लीट जानकारी हम दिखाएंगे। कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, नए साल पर रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने संबंधी सरकार ने नया नियम जारी। तो रिटायरमेंट एज को लेकर बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण दूरगामी निर्णय लिया है। यह निर्णय न केवल शिक्षकों के हित में है बल्कि समग्र शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर यह घोषणा की थी, जिसमें शिक्षकों की रिटायरमेंट आयु में 1 वर्ष की बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है। यह फैसला उन सभी अनुभवी शिक्षकों के लिए राहत भरा है जो अपने ज्ञान और अनुभव को विद्यार्थियों के साथ साझा करना चाहते हैं। नीति निर्माण का उद्देश्य और इसकी आवश्यकता। इस पर राज्य सरकार के इस निर्णय के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण विद्यमान हैं। प्रदेश के अधिकांश शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों की भारी कमी देखी जा रही है, जो विद्यार्थियों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती थी जब शैक्षणिक सत्र चल रहा होता था और अनुभवी शिक्षक रिटायर की आयु पूरी होने पर सेवा मुक्त हो जाते थे। इससे न केवल विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होती थी बल्कि संस्थान की वार्षिक योजनाएं भी प्रभावित होती थी। इस नई व्यवस्था के लागू होने से अब संस्थानों को मध्य सत्र में शिक्षकों की अचानक कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस पर जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति 27 अगस्त 2025 के उपरांत निर्धारित है, उन शैक्षणिक सत्र समाप्त होने से पूर्व उन्हें इस विस्तारित सेवा का सीधा लाभ प्राप्त होगा। यह व्यवस्था शिक्षकों को अपना शैक्षणिक सत्र पूर्ण करने का अवसर प्रदान करेगी, जिससे विद्यार्थियों की शिक्षा में निरंतरता बनी रहेगी। अनुभवी शिक्षकों की उपस्थिति से शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार होगा और नवीन शिक्षकों को भी उनके अनुभव से सीखने का अवसर मिलेगा। इस पर वित्तीय लाभ और वेतन की संरचना में क्या असर पड़ेगा? इस नवीन योजना के अंतर्गत सेवा विस्तार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को उचित आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। प्रत्येक माह शिक्षकों की एक निर्धारित वेतन राशि प्रदान की जाएगी, जिसकी गणना उनके अंतिम मूल वेतन और प्राप्त होने वाली पेंशन के मध्य अंतर के आधार पर की जाएगी। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि विस्तारित सेवा काल में शिक्षकों को उचित आर्थिक प्रतिफल मिले। इस पर वेतन की गणना पारदर्शी और न्यायसंगत तरीके से की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की असमानता न हो। वहीं इसके अतिरिक्त शिक्षकों को उनके सेवा काल में अर्जित सभी वैधानिक लाभ प्राप्त होंगे। ग्रेजुएटी की राशि, संचित अवकाश का नकदीकरण और भविष्य निधि जैसे सभी महत्वपूर्ण लाभ उन्हें प्रदान किए जाएंगे। इन सभी लाभों का अंतिम निपटान विस्तारित सेवा काल पूर्ण होने के पश्चात किया जाएगा। हालांकि नियमित मासिक पेंशन की राशि मूल सेवानिवृत्ति तिथि से ही प्रारंभ हो जाएगी, जो एक सराहनीय व्यवस्था है। यह एक दोहरा लाभ शिक्षकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सुविधा भी यहाँ पर दी गई है। सरकार ने इस योजना में लचीलापन बनाए रखते हुए शिक्षकों को स्वैच्छिक रूप से नियत समय पर रिटायर होने का विकल्प दिया है। जो शिक्षक किसी कारणवश इस सेवा विस्तार का लाभ नहीं लेना चाहते और अपनी मूल सेवानिवृत्ति तिथि पर ही सेवा मुक्त होना चाहते हैं, उनके
लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया निर्धारित की गई है। ऐसे शिक्षकों को अपने विभाग को औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। विभाग द्वारा आवेदन की समीक्षा के पश्चात स्वीकृत आवेदन जो स्वीकृति होगी रिटायरमेंट की, स्वैच्छिक रिटायरमेंट की, वो प्रदान की जाएगी। साथ ही विभागीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही संबंधित शिक्षक को कार्यमुक्त किया जाएगा। सरकार एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके संबंधित शिक्षकों को सूचित करेगी। अधिसूचना प्राप्त होने के 7 दिवस के भीतर सेवानिवृत्ति की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा सकेंगी। यह प्रक्रिया एक पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया रहेगी, जिससे किसी भी प्रकार की जटिलता उत्पन्न नहीं होगी। यह व्यवस्था शिक्षकों की व्यक्तिगत पसंद और आवश्यकताओं का सम्मान करती है। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के लिए सत्र समाप्ति कार्यक्रम भी यह महत्वपूर्ण नीति शैक्षणिक सत्र 2025-26 की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की प्रकृति और पाठ्यक्रम के अनुसार शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तिथियां भिन्न भिन्न निर्धारित की गई हैं। स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के लिए शैक्षणिक सत्र 31 मार्च 2026 को समाप्त होगा। यह तिथि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के सभी विद्यालयों पर लागू होगी। साथ ही उच्च शिक्षण संस्थान जिनमें महाविद्यालय और विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं का शैक्षणिक सत्र 31 मई 2026 को पूर्ण होगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित मेडिकल कॉलेज और संबद्ध संस्थानों का सत्र 31 मार्च 2026 को समाप्त होगा। आयुष विभाग से जुड़े संस्थानों जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में शिक्षा प्रदान करते हैं का सत्र 30 अप्रैल 2026 को पूर्ण होगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का शैक्षणिक सत्र 31 जुलाई 2026 तक चलेगा, जबकि इंजीनियरिंग और फार्मेसी विद्यालयों का सत्र 30 जून 2026 को समाप्त होगा और इसी के साथ कार्यवाही की जाएगी। साथ ही नीति का दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने वाला है। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। अनुभवी शिक्षकों की निरंतर उपलब्धता से शैक्षणिक स्तर में सुधार होगा और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी। नवीन शिक्षकों को वरिष्ठ शिक्षकों के मार्गदर्शन में कार्य करने का अवसर मिलेगा, जिससे उनका व्यावसायिक विकास भी होगा। यह योजना शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाने में सहायक होगी और उन्हें सम्मान का अनुभव कराएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार का यह निर्णय दूरदर्शी और शिक्षक हितैषी है। इससे न केवल शिक्षकों को लाभ होगा बल्कि समग्र शैक्षणिक परिदृश्य में भी सुधार होगा। यह पहल अन्य राज्यों के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करती है कि किस प्रकार अनुभवी शिक्षकों की सेवाओं का उपयोग करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखी जा सकती है। जो शिक्षक इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वे अपने विभाग से संपर्क करें और आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लें और आगे की पहल करें। वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जल्द से जल्द जरूर करिएगा। धन्यवाद।